समाचार 99 में आपका स्वागत है। आज प्रमुख उत्सव है हिंदू साम्राज्य दिवस। सन 1674 में श्रेष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की गई। शिवाजी महाराज बचपन से ही स्वाभिमानी एवं राष्ट्रभक्त थे। शिवाजी महाराज के शासन में सभी की सहभागिता रहती थी। उनके शासन में छुआछूत का कोई स्थान नहीं था। आज का दिन समस्त हिंदू समाज के लिए गौरव का दिन है। आज के दिन छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ। आज के दिन प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज ने हिंदू साम्राज्य दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए छत्रपति शिवाजी के आदर्शों और सिद्धांतों को युवा पीढ़ी को अपनाने पर बल दिया। महाराज श्री ने कहा कि आज का दिन हमको अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने व मातृभूमि की रक्षा को बलिदान होने का संदेश देता है। आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज की ओजस्वी वाणी से हिंदू साम्राज्य दिवस के बारे में जानते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय शिव शिव। सभी सनातन धर्मियों को जय शिवाजी, जय भवानी। आप सोच रहे होंगे कि आज जय शिवाजी, जय भवानी जी का नारा क्यों बुलंद हुआ। तो मेरे सनातन धर्मियों, मेरे राम के भक्तों, मेरे शिव के भक्तों, मेरे कृष्ण के उपासकों, आज का दिन बहुत ही पावन और महान दिन है। आज हिंदू साम्राज्य दिवस है। आज के दिन वीर छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई और संभाजी के सानिध्य में उनके निर्देश पर पूरे मराठा योद्धाओं के मध्य में और किले पर, जो कि महाबलेश्वर स्टेशन से आप देखें, कभी मुंबई जाएं और वहां से महाबलेश्वर जाएं तो स्टेशन से दूर 1500 फीट की ऊंचाई पर यह किला दिखेगा। और आज के दिन ही छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। जैसा कि हमारे युवा पीढ़ी को शायद इस बात की जानकारी इतिहासकारों ने जो पुस्तकें जो प्रकाशित हुई उसमें नहीं दी कि 7वीं सदी से और 14, 15, 16, 17, 18 सदी तक आक्रांताएं मेरे भारत को लूटते रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर को जब खंडित कर दिया तो गागा जी भट्ट वहां से व्यथित होकर शिवाजी के पास गए। बोले, महाराज कुछ करिए। इस देश में अफगानियों ने और तमाम आक्रांताओं ने, मुगलों ने हमारे हिंदुओं के मंदिरों को खंडित कर दिया। और जब वहां बताया, गागा जी ने व्यथित होकर बोले, काशी विश्वनाथ की मंदिर पर दूसरे किसी अन्य अवशेष बना दिए हैं। तो बड़े व्यथित हुए शिवाजी और कहते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि हमारे हिंदू राष्ट्र में 2 वीर ऐसे हुए, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने कभी मुगलों की चापलूसी करना बेहतर नहीं समझा। और मेरे गोविंद के भक्तों, आज हम हिंदू साम्राज्य दिवस का मतलब आप समझते हैं कि जब तमाम राजस्थान के राज्य रजवाड़ों, मध्य प्रदेश के राज्य रजवाड़ों, भारतवर्ष के राज्य रजवाड़ों ने यह निश्चय किया कि एक वीर है जिसके नेतृत्व में अगर हम लड़ाई लड़ें तो हमको कामयाबी मिलेगी। और छत्रपति शिवाजी ने एक नारा दिया, बोले, गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाओ। दुश्मन को परास्त करना है तो छिप करके वार करो। मेरे सनातन धर्मियों, ऐसा वीर योद्धा आगरा अकबर के महल में जाने की जिद ठान ली। तमाम मंत्री
सैनिकों ने कहा महाराज ये बहुत बड़ा खतरे का काम है। बोले मुझे जाकर के लौटना भी आता है। और इतिहास गवाह है छत्रपति शिवाजी छिप करके गए और शान से खड़े होकर दरबार में हाजिरी लगाकर और वीरता के साथ लौटे। और देखिए हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर इतिहास तो बहुत बड़ा है, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन एक बात जरूर महत्वपूर्ण है। उनके परम स्नेही तानाजी, जिनके संदर्भ में हमारे कुछ फिल्मकारों ने ये फिल्म भी बनाई थी, अजय देवगन ने जो तानाजी का रोल जो किया है, वो तानाजी रायबा की शादी के लिए निमंत्रण के लिए गए। बोले महाराज शादी का प्रस्ताव है, लेकिन जब देखा वीर छत्रपति शिवाजी तो किसी मुहिम में लगे हुए हैं और शादी की बात छोड़ करके और वो युद्ध चले गए और तानाजी बलिदान अपने को कर गए। ऐसे तमाम दुर्गों पर फतेह करते हुए और आज के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, आज से 300-350 वर्ष पूर्व तमाम राजे रजवाड़ों की उपस्थिति में वीर छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। जैसा कि इतिहास गवाह है 7वीं सदी से और 9वीं 10वीं 15-16 शताब्दी तक हमारे देश में हम लोगों को ही गुलाम बना के रखा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और वो क्यों हुआ कि हमारे आपस में ही विचार विनिमय करा करके, हमको आपस में लड़वा करके, आपस में फूट करवा करके और बाहरी आक्रांताओं ने हमारे हिंदू राष्ट्र पर शासन किया। जब लोगों ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक नेता और एक विरासत वाली पद्धति को अपनाना होगा, और वीर छत्रपति शिवाजी को आज के दिन हजारों रजवाड़ों के मध्य और ऊंचे किले पर भगवा ध्वज फहरा कर और पूरे मान सम्मान के साथ राज्याभिषेक किया गया। और जय शिवाजी और जय भवानी का नारा गुंजयमान हो उठा। आज हमारी युवा पीढ़ी को आज का दिन बड़े गौरव के साथ मनाना चाहिए। वीर शिवाजी की गाथाओं को पढ़ करके मनन करके लोगों में बताना चाहिए। हमारे देश में 2 ऐसे राजा हुए जिन्होंने बाहरी आक्रांताओं के सामने अपना सिर झुकाना मंजूर नहीं समझा। राजस्थान के रणबांकुरे महाराणा प्रताप और वीर मराठा छत्रपति शिवाजी। और जब छत्रपति शिवाजी ने जब नारा दिया जय भवानी, लोगों ने कहा जय शिवाजी, और जय शिवाजी और जय भवानी के नारे से वीर छत्रपति के नेतृत्व में जिन राजाओं ने सहयोग किया, वो राजा वीर शिवाजी के नेतृत्व में आगे बढ़ते गए। और इतिहास बताता है कि वीर छत्रपति शिवाजी काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। देश को कुछ और भारी आक्रांताओं से अभी गुलाम होना था, अभी लुटना था। हमारे देश में राजे रजवाड़ों का शासन था उस समय, लेकिन आपस में विचारों की समानता नहीं थी, कम्युनिकेशन गैप था, संसाधन नहीं थे। आज तो ऐसे संसाधन हो गए कि उन संसाधनों का दुरुपयोग भी होने लगा है। कुछ लोग उन संसाधनों का, तकनीकी साधनों का प्रयोग करके लोगों में भ्रम फैलाते, अफवाह फैला करके धार्मिक उन्माद फैला देते हैं और हमारे राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय तो कोई साधन भी नहीं था एक दूसरे से को संदेश पहुंचाने का। और वीर छत्रपति शिवाजी मराठा सेना को लेकर पूरे देश में घूम रहे थे और भगवा ध्वज आगे आगे, उसके पीछे शिवाजी का नेतृत्व, और गांव गांव में शिवाजी के गीत गूंजने लगे। बड़े बड़े कवियों ने जो अकबर के दरबार में काव्य पाठ करते थे, वह खुद मराठा जाकर के शिवाजी के गुणगान करने लगे। और आज
आज का दिन हमें हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म को गौरवान्वित होने का एहसास कराता है। आज के दिन वीर छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि हमारा देश एक नहीं दो नहीं दर्जन सदियों से लुटता पिटता आ रहा है, आखिर हम कब तक हम गुलाम होते रहेंगे। तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की नींव रखी और उस दिन से एक भावना जागृत हो उठी, लेकिन नियति को कुछ मंजूर था। मुगलों के बाद फ्रांसीसी के बाद कुछ चीनी और उसके बाद ब्रितानी आए और देश को लूट करके चले गए। हमारा देश विश्वगुरु इसलिए कहा गया कि बड़े बड़े वीर हुए, और आज हमारा जो राष्ट्र है हिंदू साम्राज्य, कुछ लोगों ने भ्रम फैला करके ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जिस देश में प्यार हो, मोहब्बत हो, सभी भाईचारे से रहें। हमारा देश हमेशा से सभी धर्मों का आदर करता आया है और करता रहेगा। हमारे देश में हर धर्म के लोगों का सम्मान है, और हमारा देश ही है जो हर धर्म के, हर मजहब के और हर मत के, हर पंथ के लोगों का सम्मान करता है। हमारे भारत देश में, हमारे हिंदू राष्ट्र में पूर्व में भी और अब तक राजा हो चाहे महाराजा हो, और आज भी जो भी कोई भी आता था ना, सबका सम्मान होता था। अतिथि देवो भव हमारे देश की संस्कृति है। इसलिए आज युवाओं को शिवाजी को पढ़ना होगा, समझना होगा। वीर शिवाजी एक समर्पण, बलिदान, निस्वार्थ राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा के स्रोत हैं। वीर शिवाजी ने कहा कि हमें अपना जीवन सर्वप्रथम राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना चाहिए, तत्पश्चात फिर कोई दूसरी बात होना चाहिए। तो आज का जो साम्राज्य दिवस है, शिवाजी का राज्याभिषेक दिवस है, वो हमें प्रेरणा देता है कि हम सबसे पहले राष्ट्र के लिए जिए मरें। और आज का दिन हमें देश पर मर मिटने का, बलिदान होने का बोध कराता है। वीर शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ, वो एक संदेश था कि जब जब हमारे राष्ट्र पर कोई बाहरी आक्रांता आक्रमण करने का प्रयास करे तो मर मिट जाना है। ऐसे वीर छत्रपति शिवाजी के आज राज्याभिषेक दिवस हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, और सभी युवाओं को भी यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे राष्ट्र पर जब कोई विपत्ति आएगी तो हमको बिना सोचे समझे ही देश के लिए मर मिट जाना होगा। हमें पहले अपना देश बचाना होगा। देश प्रेम की भावना हमारे अंदर हमेशा बलवती रखनी पड़ेगी, और हमें इन वीरों का इतिहास पढ़ना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए। इस गाथाओं में हमें बहुत कुछ मिलेगा। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आज से ये संकल्प ले लें कि वीर छत्रपति शिवाजी, और दूसरा मेरा अपना और कि महाराणा प्रताप के जीवन को भी पढ़ें। इन दो महावीरों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक राष्ट्र प्रेम में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आज के इस दिवस पर आप सभी के स्वास्थ्य के मंगल कामना करते हुए मैं भगवान से ये
कामना करता हूं कि देश हमारा आगे बढ़े और हम अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में आगे बढ़ रहे हैं। देश धीरे धीरे अपना क्रम बढ़ा रहा है, सभी चीजें सामान्य हो रही हैं। और लेकिन जिस प्रकार वीर छत्रपति शिवाजी ने हमें संदेश दिया था कि हमें सावधान रहना होगा इन भारी आक्रांताओं से, उसी प्रकार ये वायरस भी हमारे देश में बाहर से ही आया। इसलिए हमें आगे भी मेरा भारत सरकार से यह आग्रह है कि हमेशा अपने अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वहां बड़ी शक्ति बरती जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है पिछले कुछ 10-20 सालों में एयरपोर्टों से बहुत लोगों का आना जाना, तस्करी, ये वो सब भी हुए हैं। सरकार कितना भी कहीं ना कहीं सख्ती बरती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं, उन चीजों को भी सख्त करना होगा। जिस दिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने और एयरपोर्टों पर सख्ती हो जाएगी, तो हमारे देश का जो विरासत है, हमारे देश की जो पूंजी है, बहुत लोगों ने तो हमारे देश की बड़ी बड़ी प्राचीन मूर्तियां भी विदेश भिजवाई। यानी जिस दिन हमारे हवाई अड्डों पर सख्ती हो जाएगी ना, कि कोई तिनका भी हमारा बाहर नहीं ले जा पाएगा, और उसी प्रकार बाहर से कुछ भी चीज नहीं आ पाएगी और ना कोई वायरस आ पाएगा, तो हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। मैं आप सभी से इतना कहकर ही अपनी वाणी को विश्राम ले रहा हूं, और आप सभी वीर शिवाजी के गुणगान करते हुए हिंदू साम्राज्य दिवस मनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय शिव, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत। ओम नमो नारायण।